हेलो गाइस, वेलकम टू नहराज किचन। इन दिनों में नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में फास्ट रखे जाते हैं, तो उसमें हम जो डेली खाना खाते हैं वो इसमें नहीं खा सकते हैं, तो इसीलिए हमें थोड़ा अलग इसके लिए बनाना पड़ता है फास्ट के लिए। तो आज मैंने नवरात्रि के लिए बनाया है मखाना का हलवा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी बनता है। तो चलिए इसको कैसे बनाया जाता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले पैन को गैस पे रखेंगे और इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। तो यहाँ पे व्रत के लिए बना रहे हैं तो हम देसी घी यूज करेंगे। और घी मेल्ट हो गया है, अब इसके अंदर हम मखाने डाल देते हैं। तो यहाँ पे 1 कप मखाना लिया है मैंने और इसको घी के अंदर हम रोस्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे उसके बाद में हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इस तरीके से क्रिस्पी हो जाने चाहिए। अब दूसरी प्लेट में हम निकाल लेते हैं और अब इसी पैन के अंदर मैं थोड़ी सी मूंगफली भून लेती हूँ। तो 1/4 कप मैंने यहाँ पे मूंगफली ली है और इनके छिलके निकाले हुए हैं, तो इनको भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हल्का सा रोस्ट हो गई हैं, अब इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें ठंडी हो जाती हैं, इसीलिए मैंने प्लेट में निकाली हैं। अब एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं 1/4 कप गुड़ डाल रही हूँ। तो ये नया वाला गुड़ नहीं है, ये बारिश की वजह से थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है। और अब इसके अंदर मैंने आधा कप पानी डाल दिया है, जो चाय वाला कप होता है ना, वो मैंने आधा कप पानी डाला है और इसको मेल्ट होने के लिए रख देते हैं। तो कुछ देर बाद में गुड़ अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें गरम करके चाशनी नहीं बनानी है, बस ठंडे पानी में ही मेल्ट करना है। और अब मिक्सर जार लेकर मैं इन दोनों चीज़ों को पीस लेती हूँ, मखाना और मूंगफली को। तो दोनों को अलग अलग जार में मैं पीसूँगी, क्योंकि मूंगफली के अंदर ऑयल होता है तो वो दोनों साथ में पीसेंगे नहीं, इसलिए मैं 2 अलग अलग जार में डाल रही हूँ और पीस कर इनका एक पाउडर बना लेंगे। तो लीजिए, मैंने जार में डाल दिया है और अब इनको मैंने पीस लिया है। तो दोनों को एक ही प्लेट के अंदर मैं डाल दूँगी, क्योंकि अभी ये एक साथ ही यूज होने वाले हैं। तो दोनों को मैंने पीस कर तैयार कर दिया और अब हम बनाने की तैयारी करते हैं हलवे को। तो यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने घी लिया है, ये लीजिए 3 टेबलस्पून घी डाल दिया है और घी मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने सूजी ली है और 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे बेसन ले रही हूँ। आप इन दोनों में से एक भी ले सकते हैं, मतलब सूजी ले सकते हैं या बेसन भी ले सकते हैं, या फिर दोनों भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हमारा हलवा है वो एक दानेदार हलवा बनेगा। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं, सूजी और बेसन को। उसके बाद में हमने जो मखाना और मूंगफली का पाउडर बनाया था वो डाल देते हैं और इसको भी कुछ देर के लिए हम भून लेंगे। तो ये हलवा बहुत ही टेस्टी बनता है और फास्ट के लिए खास करके बनाया जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें यूज़ होती हैं जो फास्ट में यूज़ की जाती हैं। ऐसा कुछ भी नहीं डाला जाता जिसे हम फास्ट में नहीं खा सकते हैं। तो कुछ देर भुनने के बाद में इसके अंदर मैंने चाय वाला कप ही एक दूध का डाला है और ये मलाई के साथ में डाला है, मतलब दूध के ऊपर जो भी मलाई थी वो मैंने इसके साथ में ले ली है। तो इससे हमारा जो हलवे के अंदर मावा वाला टेक्सचर आएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो मैंने इसके साथ में मलाई डाल दी है। आप चाहे तो इसके अंदर मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए गाढ़ा हो गया है और अब इसके अंदर गुड़ का सिरप डाल देते हैं। तो सिरप को छान कर डालना है, क्योंकि इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत कोई कचरा आ जाए या फिर गुड़ की डलियाँ नीचे रह जाती हैं तो वो इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाएंगी, इसलिए हमें छान के डालना है। और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्लेम को एक बार आप हाई कर सकते हैं ताकि ये जल्दी सी गाढ़ा हो जाए, लेकिन इसको चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है वरना चिपक जाएगा। तो देखिए पहले से ये भी गाढ़ा हो गया है। अब आधा टेबल स्पून मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दी है और ड्राई फ्रूट्स थोड़े से मैंने मिक्सी जार में ही इनको क्रश करके डाल दिया है। आप इनको कट करके भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये देखिए हमारा हलवा ज़्यादातर बनके तैयार हो गया है, पहले से गाढ़ा हो गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे वरना ये बहुत हार्ड हो जाएगा। तो देखिए एकदम से सही कंसिस्टेंसी है और अब इसको बाउल में निकाल लेते हैं।
तो इस नवरात्रि में जब भी आपका मीठा खाने का मन करे, आप इस मखाने के हलवे को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही इजी है और टेस्टी बनता है, एकदम से मुंह में पानी आ जाता है देखते ही। तो देखिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं इनको गार्निश कर देती हूँ। और एक यहाँ पे मैंने रोज़ पेटल लगाई है डेकोरेशन के लिए। और ये लीजिए हलवा सर्व करने के लिए तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। तब तक फिर मिलते हैं।